और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जो औपचारिकता थी। और इसी के साथ ही ये कह सकते हैं कि अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि अब ये हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार इस बार किसी तरह के चुनाव यहाँ पर नहीं होंगे और निर्विरोध जो तीनों प्रत्याशी, दो भाजपा के और एक कांग्रेस के निर्विरोध चयनित हो जाएंगे, क्योंकि मैं भाजपा ने तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया है और न ही कांग्रेस ने दूसरे उम्मीदवार का नाम उछाला है। तो ऐसे में 3 सीट खाली है, 3 उम्मीदवार सामने होंगे, निर्विरोध चुनाव होंगे। लेकिन औपचारिक रूप से घोषणा जब नामांकन वापसी की तारीख निकलेगी उसके बाद की जाएगी। और इससे पहले स्क्रूटनी होगी, नामांकन पत्र की जांच होगी, औपचारिकता होती है, क्योंकि अब जितने भी प्रत्याशी होते हैं वो एक पूरी लीगल टीम के साथ पूरी जांच कराने के बाद और नामांकन दाखिल करते हैं। और ये देता है कि इससे नामांकन पत्र पहले भी खाली है, इसलिए कोई नामांकन पत्र खारिज होने की किसी की इतनी नौबत नहीं आती। तो एक औपचारिकता थी नामांकन पत्र दाखिल करने की, किसी की इतनी नौबत नहीं आती, तो एक औपचारिकता थी नामांकन पत्र दाखिल करने की, तो उन्होंने यहाँ पे किया है। और इसके साथ ये तय हो गया है कि सोनिया गांधी है वो राजस्थान से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करेंगी। और अब जो उत्तर प्रदेश में रायबरेली की सीट खाली होगी, अब चर्चा इस बात को चलेगी कि वहाँ से चुनाव कौन लड़ेगा। क्या राहुल गांधी रायबरेली शिफ्ट होंगे या प्रियंका गांधी को टिकट दी जाती है? अगर राहुल गांधी रायबरेली जाते हैं तो अमेठी से फिर क्या प्रियंका चुनाव लड़ेगी? ये तमाम अभी सवाल है जिन पे जवाब आना बाकी है। और ये जवाब आएगा जब कांग्रेस अपनी सूचियां लोकसभा चुनाव के लिए जारी करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमने देखा कि जब सोनिया गांधी कांग्रेस के विधायकों के बीच पहुंची, उनका स्वागत किया गया और स्वागत भाषण में गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो उन्होंने धन्यवाद दिया आला कमान को, कांग्रेस अध्यक्ष को, कि सोनिया गांधी को उन्होंने यहाँ से जो है वो उम्मीदवार बनाया है। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने सोनिया गांधी का स्वागत किया और अपने पुराने दिनों को भी याद किया। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से भी आज भी जब सोनिया गांधी राजस्थान सबसे पहले आई थी उन दिनों को भी उन्होंने याद किया। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, उन्होंने और सचिन पायलट है, उन्होंने भी स्वागत किया है सोनिया गांधी का। और साथ में कांग्रेस के जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका आभार जताया है कि उन्होंने राजस्थान को चुना है सोनिया गांधी के लिए, कि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा में जा रही है। क्योंकि अब नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, कुछ देर में सोनिया गांधी यहां से बाहर निकलेगी। तस्वीर आपको दिखा देते हैं एक बार। ये वो लॉबी है जहां से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम जो प्रदेश के जो नेता है वो बाहर निकलेंगे। उनका काफिला यहाँ पे तैयार हो चुका है, सुरक्षा घेरा उनका तैयार हो चुका है और मुश्किल से जहाँ हम खड़े हैं उससे 100 मीटर की दूरी पर ये काफिला है। लेकिन जो मीडिया कर्मी है उनको आज यहाँ कवरेज के अंदर से इजाज़त नहीं है। हम बाहर से तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा पा रहे हैं और हमारे जो सूत्र हैं उनके माध्यम से हम अंदर की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हलचल जो है वो बाहर की तरफ भी दिखाई दे रही है। कुछ देर में यहाँ पे नामांकन पत्र चूँकि दाखिल हो चुका है, वो पहली मंजिल पे विजेंद्र आपको विधानसभा की जो अंदर की पूरी जो किस तरह की इसकी स्थिति है वो बता देते हैं। क्योंकि जो जहाँ पे नामांकन पत्र दाखिल हो रहा है वो ये जो आप देख रहे हैं मुख्य द्वार, इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में जो द्वार है उसके ऊपर की तरफ पहली मंजिल पर है। पहली मंजिल जहाँ की विधानसभा अध्यक्ष का चैम्बर होता है, वहीं पे बिल्कुल नरेश जी, शुक्रिया तस्वीरों को भी दिखाने के लिए और विधानसभा की वस्तुस्थिति को भी समझाने के लिए। सोनिया गांधी पर्चा दाखिल कर चुकी हैं, लेकिन यहां से एक सवाल तो खड़ा होगा। सवाल यह कि राहुल गांधी उत्तर भारत की सीट अमेठी को पहले ही छोड़ चुके हैं, वो चुनाव हार चुके हैं वहां से। बीते चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, एक वायनाड से और एक अमेठी से। क्या वो वापस अमेठी आएंगे, ये एक बड़ा सवाल। दूसरा सवाल रायबरेली सीट को लेकर है, जहां से सोनिया गांधी लगातार जीतती आई हैं, लेकिन अब वो राज्यसभा जा रही हैं। तो क्या उस सीट को प्रियंका गांधी के लिए छोड़ा गया है कि क्या वो वहां से लड़ेंगी? ये गंभीर सवाल हैं कुछ। मेरे सहयोगी दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, नामांकन दाखिल किया जा चुका है, कुछ ही देर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल यहां से निकलेंगे, एयरपोर्ट होते हुए दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन क्या कांग्रेस के अंदर यह सवाल नहीं उठ रहा कि
जिस वक्त सबसे मजबूत लीडर की लोकसभा चुनाव में अगुवाई करने की जरूरत थी, उस वक्त सोनिया गांधी राज्यसभा जा रही हैं। राहुल गांधी अमेठी पहले ही चुनाव हार चुके हैं, गारंटी नहीं कि वो वहां से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। उत्तर भारत में गांधी परिवार से कोई लड़ता हुआ क्या आपको दिखाई दे रहा है? साउथ इंडिया से कहीं राज्यसभा से सोनिया गांधी को भेजा जाए, लेकिन उसमें यह आया कि राहुल गांधी ऑलरेडी केरल के वायनाड से सांसद है और ऐसे में एक उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मतदाताओं का मूड को लेकर कोई समीकरण गड़बड़ा सकता है, तो बाद में उनको राजस्थान से भेजने का फैसला हुआ। और ये बात भी कांग्रेस नेता कई दबी जुबान में कह रहे हैं कि इस दौर में उन्हें उत्तर प्रदेश से रायबरेली से अगर वो चुनाव लड़ते तो एक अच्छा मैसेज यहाँ पर जाता है, उसके कई मायने निकलते। खैर, उनके जो रणनीतिकार थे, सलाहकार थे, उनकी सलाह मानते हुए उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा जाना स्वीकार किया और अब रायबरेली सीट पर उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रियंका गांधी है वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि 2004 से लगातार रायबरेली से ही सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव है वो लड़ती यहाँ पर आ रही थी। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन राजस्थान में संभवतः जैसे 25 लोकसभा सीट है और लगातार कांग्रेस का खाता नहीं खुला 2 चुनाव से, तो किस तरह कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जाए, यह भी एक रणनीति हो सकती है कि यहाँ पर अच्छी खासी सीटें अगर मेहनत करते हैं, कुछ सीटें आती है तो बड़ी बात होगी। और काफी चुनौती राजस्थान में यहाँ लोकसभा सीटों को लेकर की है, तो कई वजह हो सकती है कि उन्होंने पहली बार जब वो राज्यसभा जा रही है उसके लिए खास तौर से राजस्थान को ही चुना है और पहली बार वो राज्यसभा से जा रही है, तो नामांकन दाखिल कर दिया है। थोड़ी देर बाद अब उनका विधानसभा से सीधे एयरपोर्ट जाने का कार्यक्रम है और सीधे फिर वो वापस राहुल गांधी के साथ दिल्ली यहाँ पर जाएंगे और वेणुगोपाल है वो भी संभवतः दोनों के साथ दिल्ली चार्टर से रवाना होंगे। और नामांकन दाखिल से पहले विधायकों के साथ नापक्ष लॉबी में बैठक हुई, उनका स्वागत किया गया तमाम नेताओं का और संबोधन में गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ी बातें कही और विधायकों ने भी कह सकते हैं कि एक खुशी की बात है कि सोनिया गांधी उनके यहाँ राजस्थान से जा रही है। अच्छा दिनेश, इसकी कितनी संभावना है कि उन्हें राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया जाए? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे वो कांग्रेस को लीड कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। क्या इसकी कोई भी संभावना आपको दिखाई दे रही है? जी देखिए, जिस तरह से मल्लिकार्जुन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी अन्य गांधी परिवार के सदस्य के बाद नेता किसी मसले को लेकर जाते हैं तो राहुल गांधी यही कहते हैं कि पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आप उन्हीं के पास जाएं। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष है और दलित वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, तो एक सियासी और जाति समीकरण खाते हुए इसमें लगता नहीं ज्यादा कुछ फेरबदल होगा। लीड संभवतः मल्लिकार्जुन खड़गे ही करेंगे, जो स्टाइल है गांधी परिवार की राजनीति करने की, एक मैसेज देने की। लेकिन जिस तरह काफी सीनियर लीडर्स है और खड़गे जी भी बहुत उनका आदर सम्मान करते हैं, तो इसको लेकर बाद में चर्चा हो सकती है, कोई फैसला जरूर हो सकता है। बिल्कुल दिनेश, और कितना वक्त अभी विधानसभा के अंदर और रुकेंगे? एयरपोर्ट से उड़ान किस वक्त है? जी देखिए, किसी भी वक्त है वो सोनिया गांधी अभी बाहर निकल सकती है और जैसा कि वो चार्टर लेकर आए, पहले दोपहर 12:30 बजे के आसपास वापस उनका रवानगी का कार्यक्रम था, लेकिन जैसे कि चार्टर है तो समय कह सकते हैं कि थोड़ा आधा 1 घंटे आगे पीछे उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, तो 1 बजे के आसपास कह सकते हैं कि दोनों वापस एयरपोर्ट यहाँ पर पहुंच सकते हैं और आज ही वापस दिल्ली लौट जाएंगे। एक और जानकारी, निर्विरोध निर्वाचन उनका तय है लगभग विजेंद्र, तो ऐसे में 20 फरवरी को नाम वापसी की आखिरी तारीख है और उसी दिन नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि उम्मीदवार खड़ी करने की नौबत आती तो फिर 27 फरवरी को मतदान होता, उसी दिन रिजल्ट होते। और लेकिन दिनेश, उसकी तो संभावना ना के बराबर ही है, क्योंकि जो संख्या बल विधानसभा के अंदर है, कांग्रेस को कोई समस्या नहीं, 1 को आसानी से भेज सकती है, बीजेपी को भी कोई समस्या नहीं, 2 को आसानी से भेज सकती है। जी बिल्कुल, तीसरे उम्मीदवार अगर बीजेपी खड़ा करती है तो उसको 32 वोटों की और दरकार होगी विजेंद्र, माफ कीजिए 38 वोटों की दरकार होगी, और कांग्रेस अगर दूसरा उम्मीदवार खड़ा करती तो उसको 32 वोटों की जरूरत होती, जो संभव यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिख रहा। दोनों ही दलों के लिए इतनी तोड़फोड़ संभव नहीं है, तो बाड़ेबंदी जैसी नौबत नहीं आएगी और सोनिया गांधी को संभवतः आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उनके जो पॉलिंग एजेंट है वो जीत का जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, वो रिटर्निंग ऑफिसर से ले जा सकते हैं।
आपको लग रहा है कि इस नामांकन के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से हो या पीसीसी चीफ डोटासरा की तरफ से? जी देखिए, सीएम अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए, पूर्व सीएम अशोक गहलोत माफ कीजिए, वहाँ मीडिया से मुखातिब हुए और लंबी चौड़ी उन्होंने बात कही कि राजस्थान से सोनिया गांधी का हमेशा एक गहरा रिश्ता रहा है। जब राजीव गांधी थे तब वो राजस्थान आई थी और आदिवासियों के बीच कई दिन उन्होंने गुजारे थे, और जब यूपीए की सरकार थी, वो चेयरपर्सन थी, तो उन्होंने रिफाइनरी सहित कई महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है वो राजस्थान को दिए। और एक और बात अशोक गहलोत ने कही कि प्रधानमंत्री पद का त्याग करने वाली सोनिया गांधी ने राजस्थान को चुना, वो हमारे लिए बहुत फख्र की और गर्व की बात है, खुशी की बात है, ये उन्होंने अपने रिएक्शन में बड़ी बात कही।